2014 में ये सरकार आई, उस समय 67वें नंबर पर भुखमरी में भारत था, आज 105 नंबर पर है। जी हम तो मोदी नहीं पसंद कर रहे जा भाई, क्यों आदमी बढ़िया ही हुआ है। खेत में जाते बढ़ रहे थे पहले तो, इधर तो फिरोज हो जाए। गैस जो है 400 रुपए थी इस टाइम, आज 1200 रुपए। आप देख लो महंगाई कितनी है। आप दाल देख लो कहाँ है, किसान की फसल नहीं बिक रही। भारत का जिक्र हो तो ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि गांव में बसता है भारत और गांव से ही चलती है पूरी की पूरी राजनीति। और अल्टीमेट ओपिनियन आज गांव दर गांव, डोर टू डोर अपनी एक मुहिम चलाए हुए है। ये जानना चाहता है पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों का दृष्टिकोण क्या है, लोगों का नजरिया क्या है इस लोकसभा 2024 को लेके। 2024 में इस बार जो जनता है, जो ग्रामीण जनता है, वो मोदी जी को पसंद कर रही है या राहुल गांधी को, और अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में वो किस तरह के चेहरे को पसंद करती है। जी बताइए कि इस बार जो 2024 चुनाव आने वाला है, आपने एक जीवन का लंबा अरसा जिया है, तो इस 2024 में आपका अपना दृष्टिकोण क्या है और 24 में किस तरह के चेहरे को देखना चाहते हैं? मोदी जी में और राहुल गांधी में किसको पसंद करते हैं? जी हम तो मोदी नहीं पसंद कर रहे जा भाई, क्यों आदमी बढ़िया ही हुआ है, कर रहा बढ़िया काम। अच्छा, अपने अनुभव बेस पे बताइए कि अच्छाइयाँ क्या क्या रही है इस पार्टी के अंदर? अच्छा है मैं बताई नहीं जा, अगर एक तो यार चोरी चक्का कते खत्म हो गया, सब कहीं मोटरसाइकिल घुसे थी, कहीं कुछ होता। तो इसमें योगी जी का रोल है या मोदी जी का? इसमें तो नरेश का या मुख्यमंत्री का ज्यादा। हाँ, लेकिन सेंटर की बात करना चाहते हैं। जैसे सेंटर में दो फाइट पे है इस वक्त, राहुल गांधी और मोदी जी, दो का नेशनल लेवल पे जिक्र है, राष्ट्रीय लेवल पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो मोदी के ही आदमी, मोदी की बात करेंगे। खास बात बताइए, क्या क्या आपको लाभ मिले हैं? लाभ भी मिला, अब भाई 2000 रुपये तो वो मिल जाए। और भाई खेत में जहाँ सुरक्षा मिल रही, किस तरह की सुरक्षा मिलती है और पहले वो सुरक्षा कैसे नहीं मिलती थी? खेत में जाते बढ़ रहे थे पहले तो, इधर तो फिरोज हो जाए। ये हमारी तो पार्टी चले, रात तो चले, पहले इसमें सांझ के टाइम ड्यूटी लेते। लूटपाट खत्म हो गई, ये लूटपाट सब खत्म हुई। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? 2024 को इस बार कौन सा चेहरा आपको पसंद है? भाई मैं तो राहुल गांधी को पसंद करूँगा। क्यों करेंगे? यूँ करूँगा, काश्तकारों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कौन सी सरकार ने? इसे योगी वाली ने, योगी वाली ने क्या क्या नहीं किया, क्या खामियां नजर आई हैं आपको? हर एक प्रदेश में देख लो, बिजली का बिल माफ है, और यहाँ हमारे पे और पलंटी लग कर बिल जाओ उल्टा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, लोकसभा चुनाव। हाँ। जो सेंटर का। चलो तो हम मोदी को देंगे वोट, तो वोट तो हम मोदी को देंगे। अच्छा, समस्याएं हैं फिर भी वोट आप मोदी को देना? हाँ देंगे। आप भी बताइए हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 में तो हम तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं? ना बीजेपी के साथ नहीं आते। क्यों, थोड़ा बताइए दर्शकों को डिटेल में क्या कारण है? इसमें कारण ये है जी, एक तो जो इनके वादे हैं सारे आज तक झूठे हैं। अच्छा, मेरे भाई कह रहा था अभी कि चोरी चकारी नहीं है, इसकी खुद भैंस और इसका झोटा इसी राज्य में खुले जी। और रोज यहाँ सड़क लूट रही, रोज यहाँ से जो है मतलब सड़क लूट रही, रोज यहाँ चोरी चकारी हो रही, हत्या हुई, डकैती, सारे काम हो रही है जी। आप खेत में जाकर देखो, इन्हें जितने आवारा जंगली सांड घूम रहे, इन्होंने फसल बिल्कुल खत्म कर दी। आज पेस्टिसाइड पे 28% GST है जी। जो दवाई पहले लगभग 100 रुपये की होती, आज वो 200 रुपये की आ रही, और उसमें भी नकली आ रही। ठीक है जी, तो बताओ कैसे न के साथ चले। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षित हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी और राहुल गांधी, अगर तुलनात्मक बात की जाए तो दोनों में खास अंतर आपको क्या नजर आता है? खास अंतर एक तो एजुकेशन का ही है जी। मोदी जी खुद को बतावें कि मुझे MA भी ऐड कर रखी, 8वीं पास वैसा हैं, खुद की अपनी बात चलावें। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी वेल क्वालिफाइड इंसान है, अच्छे पढ़े लिखे आदमी लेकिन हैं। लोग कहते हैं कि उसमें परिपक्वता कम है, तो उसमें आपका क्या दृष्टिकोण? नहीं, वो सब बात बेमानी है, परिपक्वता पूरी है और बहुत ही जेंटल आदमी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है।
अब तो ये इन्हें देख लो, अभी लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने जब ये 2014 में आए थे, ये कह रहे थे कि भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, डीजल 20 रुपये हो जाएगा, गैस जो है 400 रुपये थी इस टाइम, आज 1200 रुपये। आप देख लो महंगाई कितनी है। आप दाल देख लो कहाँ है, किसान की फसल नहीं बिक रही, बताओ। तो रेट नहीं मिल रहे किसी चीज के भी, तो फायदा क्या है जी बताओ। तब दूसरे को मौका देंगे जब तो पता लगेगा। अभी आप बोल रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, और ये भाई बता रहे हैं कि मतलब आप इसी राज्य में आपको इसी चोरी राज्य में भैंस खुली मेरी। क्या क्या उनको भी खोल के और बताइए क्या कहें, और क्या कहें इंडिया में बता। अच्छा कैसे खुली है? ही तो खुली तब में मुझे कितना हुआ था? 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था जो कोई उसकी रिकवरी हुई है? कुछ भी नहीं, पुलिस भी अपना कुछ नहीं हुआ, हम फिरे भाग गए। आप भी बताइए, 2024 की अगर बात करें, इस बार सिर्फ 2 कैंडिडेट सामने हैं, मोदी जी और राहुल गांधी जी। तो दोनों में आप किसको प्रेफरेंस देना चाहेंगे? ऐसा परिवर्तन आवश्यक है, किसी भी एक आदमी के भरोसे पूरा देश नहीं चल सकता। तो परिवर्तन का बेस क्या है, क्यों परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये चाहते हैं कि 2014 में बड़ी आस और विश्वास के साथ जनता ने इनको मौका दिया था। एक वादा अपना बीजेपी गवर्नमेंट, खासकर प्रधानमंत्री मोदी बता दे जो उन्होंने अपना पूरा किया, एक सिंगल। 2014 में जब ये आए बड़ी बड़ी वादे करके कि विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाया जाएगा और उसको जनता को सरहद मिलेगी। बावजूद उसके देश पे आज की तारीख में 3 गुना कर्ज बढ़ गया विदेशी। अच्छा, किसानों को क्या क्या नुकसान हुए हैं? किसानों को तो सब नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ है ही नहीं। जैसा कि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, जब इनकी सरकार 2014 में आई थी, खासकर गन्ना पेमेंट के ऊपर आई थी, गन्ने का भुगतान समय से होगा और किसान को गन्ने पर वाजिब मूल्य दिया जाएगा। वाजिब मूल्य से तात्पर्य होता है कि लागत पे 50% मुनाफा दिया जाए। अब वो लागत से भी कम बिक रहा, मुनाफा तो ऐसी तैसी में गया। दूसरी, हमारी जो चीनी मिल है इसका भुगतान कभी समय से नहीं हुआ, आज तक भी। अभी भी आप ये मान के चलो कि हमारा जो गन्ने का पेमेंट है वो 30 दिसंबर तक का हुआ है, 30 दिसंबर तक का। लेकिन वादे तो हुए थे कि टाइम से आपका पेमेंट। वही समस्या तो है सर। अब उनको इस चीज़ को बताए कौन? वो बार बार कहीं भी अपनी जनसभाओं में या जो आपकी न्यूज़ की एजेंट वो होती हैं, उनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, इनके मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो यही बोलते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का पिछले 5 सालों में भुगतान किया। बिल्कुल किया, डेफिनेटली किया, 1.5 लाख करोड़ का। हमें कहाँ मिला? तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरे तरह से हर्ट हैं इस बार। बिल्कुल। आप एक बार बताइए, तो 24 में इस बार किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गठबंधन की तरफ इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल खुल के पूरा हाँ, बिल्कुल गठबंधन की तरफ। आप भी बताइए, क्या कहना चाहेंगे 2024 का जो चुनाव है उसमें राहुल और मोदी दोनों में आप किसको अहमियत दे रहे हैं? वैसे तो मोदी जी ने सभी ने पता कार्य पूरा बहुत कराया अपने टाइम में, पीछे भी करा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जैसी भाई साहब ने बताई वो बहुत अधूरी हैं। तो क्या मन है आपका इस बार? मन तो वही है हमारा, पहले भी वोट दी नहीं दी। नहीं, आगे 2024 में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बस अब तो गठबंधन की तरफ ही इशारा है। आपका अकेले या काफी बड़ा समाज आपके नहीं, साथ? समाज ही शायद सभी साथ में है सभी। अच्छा, जैसे अभी आपके पास आता हूँ, सहारनपुर लोकसभा की अगर बात करें तो सहारनपुर लोकसभा में किसको आप देखना चाहते हैं? देखो जी, पार्टी बेस पे तो जिसे पार्टी टिकट देगी गठबंधन, क्या पता है समाजवादी पे चली जा सीट, कांग्रेस पे चली जा, अब ये तो नहीं पता ना किस पे चली जाएगी। तो जिसे भी गठबंधन टिकट देगा हम तो उसकी साथ ही गठबंधन में किसी का टिकट आ जाए, किसी पार्टी, हमें इस बात गठबंधन में किसी पार्टी से टिकट आ जाए, वोट गठबंधन में मिलेगा। वो चाहे बीएसपी का आए, चाहे सपा का आए, चाहे बसपा का आए, चाहे लोकदल का आए, चाहे कांग्रेस का आए, किसी का भी आए। अच्छा, जैसे थोड़ा सा अगर माहौल की बात करें मेजोरिटी और माइनॉरिटी में, तो दोनों में कुछ दूरियां हैं, कुछ दरार हैं, तो उस पर कुछ प्रकाश डालें। में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश लेवल पे अगर बात देश लेवल पे भी कहाँ है माइनॉरिटी में दिक्कत? बताओ आप मुझे, कहाँ है? तो आपका बेस जो है, मतलब आप कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, बीजेपी से हटने का एक ही बेस है कि नहीं, बीजेपी से हटने का एक बेस माइनॉरिटी नहीं है। एक बेस माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी के खिलाफ
बीजेपी ने आज तक अपने कार्यकाल में 10 साल का कार्यकाल इनका होने जा रहा है, 10 साल में जो ये एक माहौल बनाते हैं, एंटी कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भाई माइनॉरिटी ये कर देगी वो कर देगी, इन्होंने उनके खिलाफ में क्या किया आज तक? एक हवा है। ये तो चुनावी फंडा है इनका, जहां इनकी सरकार, इनको ये दिखता है कि यहाँ कमजोर है वहीं ये काम होते हैं। अच्छा, जैसे अभी बात करें थोड़े मणिपुर की और आपके नुहू की, नुहू कांड हुआ, मणिपुर हुआ है, और अभी एक पाकिस्तानी सीमा हैदर, ये 3 बड़े नेशनल हाईलाइटेड मुद्दे हैं, तो इन पे क्या राय रखना चाहते हैं? आप नुहू का मुद्दा बता रहे हैं, नुहू में बताइए जो गिरफ्तार हुए हैं वो कौन लोग थे? बजरंग दल वाले कौन लोग थे? गोरक्षक कौन लोग थे? आज से पहले जो गोरक्षक जिसके नाम से होता था, क्या नाम था उसका? वो बुधा बजरंगी तो पकड़ा गया, मोनू मानेसर। आज से पहले जब तक वो नहीं पकड़ा गया, जब तक तो मोनू मानेसर था, गोरक्षक था, जो इनको उगाई करके देता था वो गो तस्करों से। आज वो पकड़ा गया तो यादव हो गया। क्यों? तो लब्बलवाब जो अभी लोकसभा चुनाव 2024 में है, तो उसमें एक परिवर्तन देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन। इनको 2 साल मौका दे दिया, 2 योजना मौका दे दिया, इनको 10 साल होने जा रहे हैं। उसके बाद ऐसा थोड़ा ही है कि भाई इन्हीं को दे दें। आप बताओ ना, एक मुद्दा अपना, एक वादा बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 10 साल के कार्यकाल में, 9 साल के में एक बताओ जो इन्होंने वादे किए। लेकिन मोदी जी तो 15 अगस्त को बोल गए कि 2047 में देश बड़े ड्रामेटिकल अंदाज में चेंज होगा। बिल्कुल, उनकी अपनी सोच है, उसको कौन बदल सकता है? नहीं, वो सोच है या कुछ अट्रैक्शन है? अट्रैक्शन नहीं हम मान सकते, अट्रैक्शन तो जनता है। जिस वक्त जनता इनको पेल पेल के भगाएगी तो इनको अकल आ जाएगी खुद ही। अपना नाम भी बता दीजिए। नाम राजवीर सिंह। आपने भी बोला है कि इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं, बस लास्ट में एक लाइन में बता दीजिए परिवर्तन का एक विशेष कारण क्या लगता है? विशेष कारण तो अब देख लो जी क्या चल रहा है देश में। लब्बलवाब एक लाइन में। लब्बलवाब तो है जी, झूठ की सरकार है और ज्यादा दिन ये काम चलता नहीं है। आपके पास इसका तस्दीक है कि झूठ की सरकार है? हाँ, सब सारी तस्दीक है। अभी विधानसभा चुनाव में अभी योगी जी ने किसानों से वादा किया था कि भाई हम खेत की जो ट्वेल है बिजली है उनका बिल बिल्कुल फ्री करेंगे। बताओ, आप यहाँ 10 आदमी बैठे हैं तो बीजेपी को बता रहे थे, बताओ फ्री है क्या? नहीं, फ्री कहाँ है? फ्री नहीं है, बताओ। फ्री नहीं है ना, फ्री है। अरे नहीं, वादा तो कर रखा था, 14 दिन में पेमेंट देना है, वो कर रखा था, कुछ भी नहीं। इसमें वादे इनके कुछ हैं, जब धरातल पर बात आवे तब ये अपना मुकर जाए इस बात से। महंगाई से बात करते हैं। समस्या यह है भाई साहब, इनको सवाल कौन करे? ये चुनावी सभा में बड़े जोर जोर से बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। उनको वहां पे क्रॉस क्वेश्चन कौन करेगा? किसकी हिम्मत है क्रॉस क्वेश्चन करेगा? जो सस्पेंड कर रहे, जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है राज्य उसमें, लोकसभा में, राज्यसभा में, उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं। बताओ, यानी जो कुछ मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके जो रिपोर्ट है उससे आप भी कहीं ना कहीं प्रभावित है? बिल्कुल प्रभावित होना ही है। मीडिया में तो जो चलता है, जैसे कहते हैं कि पिछले 7 सालों में मोदी जी ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की मेन स्ट्रीम, मतलब जो दूसरे लोग हैं, जैसे बहुत दिग्गज पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे यही है कि उन्हें डर लगता है ना मीडिया से, उनको मीडिया के सवालों से छुपना पड़ता है, उन पर जवाब ही नहीं है। अगर मीडिया कोई भी सवाल कर रही है, आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर झिझक नहीं है, मैं कोई डर नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जब मेरे अंदर झिझक है, मेरे अंदर डर है, मुझे पता ही नहीं, उसका जवाब ही नहीं पता, तो मैं जवाब क्या दूंगा आपसे? इसीलिए वो डरते हैं जवाब देते हुए। वो तो किसी आम नागरिक को जवाब नहीं दे सकते, प्रेस वाले से बहुत दूर की बात है। जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, उसके बाद सरकारी डिपार्टमेंट में जितने पद स्वीकृत किए गए थे, उस समय हमारे पास सुई बनाने तक के पैसे नहीं थे, उधार लेकर खाते थे। आज सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हम। इतना पैसा होने के बावजूद भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बता रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वीकृत पदों से 6.5 लाख पद खाली हैं आज की तारीख में। तो इस बात पे आपको शक है कि जितने पद मतलब जो बता रहे हैं कि हम इतना 5वीं एक इकोनॉमी है दुनिया में, तो आपको इस बात पे शक है? नहीं, शक तो है ही ना, जब इनके पास पैसे ही नहीं है रोजगार देने के लिए। अब व्यवस्था कैसे बताओगे? बताओ आप। तो हवा हवाई बातें चल रही है भैया, एक बात तो बताइए आप, इसमें हवा हवाई तो रिकॉर्ड है। अब मुझे बताइए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जारी करती है ना इस चीज को, तो कि हमारे पास इतने पद खाली हैं। तो आपको लगता है कि जो बेरोजगारी धरातल पे है, सरकार को पता होने के बावजूद अलग अलग मुद्दों में उलझा रही है सरकार?
बिल्कुल उलझा रही है। आप मुझे ये बताइए, जब 2014 में ये सरकार आई उस समय 67वें नंबर पर भुखमरी में भारत था, आज 105 नंबर पे है। 7-8 सालों में 7-8 सालों में, 9 सालों में 9 साल तो भुखमरी बढ़ी है ना। तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे माने इसको, बताइए आप मुझे। आप एक तरफ करते हैं कि स्वावलंबी बनना देश को हमने इतनी ऊंचाइयों पर ले गए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का नारा आप दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, क्यों? अगर 80 करोड़ लोग यहाँ भूखे सो रहे हैं, आप उनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं, उनके पास काम नहीं, तो कहाँ अर्थव्यवस्था है 5वीं बड़ी?